अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो चैप्टर हमारे पास सेकंड था लोगरिथम, उसका टेस्ट लेने जा रहे हैं। इसी चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था। तो फर्स्ट टेस्ट हुआ था जो कि हमारे पास था रियल नंबर के हवाले से, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सेकंड जो क्विज टेस्ट है हमारे पास लोगरिथम के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों में क्विज टेस्ट इस वजह से मेरा लेने का मकसद होता है ताकि आप मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कितना सीखा है, कितना समझा है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाती है बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, स्कूल के टेस्ट के हवाले से, सेंटर के टेस्ट के हवाले से, कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। क्योंकि आगे इन फ्यूचर जो भी हम आप लोगों के हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों की 9th क्लास है, आप लोगों ने अभी से एमसीक्यूज देना शुरू किया है। आगे जाके आगे जो भी होंगे आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होंगे वो सारा एमसीक्यूज बेस पे ही है। तो अभी से आप अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके इसको यूज टू हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार है, चलो वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं। जिन्होंने पहले दे चुके हैं उनके लिए तो ऑलरेडी पता होगा कि क्या करना होता है। कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, उसको आंसर पे इसका लिखना है आंसर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को या तो मुझे व्हाट्सअप कर देना है या आप कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले मुझे किया था। ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों के आंसर होंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग कहोगे कि इनके आंसर आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम वाज गिवन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप लोगों का लॉगरिथम था, लॉगरिथम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉगरिथम सबसे पहले जो लॉगरिथम है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था। वो क्या हमारे पास हेनरी ब्रिग्स थे, या जॉन नेपियर थे, या मोहम्मद मुस्तफ़ा अल ख्वाज़मी थे, या मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी थे। ठीक है, इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है जो कि राइट है, या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। अगर चाहें तो आप ये ऑप्शन बना के भी स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इनमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ई अप्रोक्सीमेटली इज, मतलब हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो तकरीबन किसके इक्वल होती है। 3.7128, या 2.7128, या हमारे पास 1.7128, या डी जो हमारे पास ऑप्शन है 4.7128। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और पता भी चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल गया हो चुका होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलें बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन देश प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स डेवलप्ड अ टेबल विथ बेस 10। कौन से ईयर में जो हेनरी ब्रिक्स ने टेबल ड्रॉ किया था। अब स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के बुक्स में है जो टेबल बना हुआ है लोगरिथम का, वो कौन से ईयर में इसने हेनरी ब्रिक्स ने डेवलप किया था। 1561 में किया था, या 1361 में किया था, या 1631 में किया था, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन भी नहीं है। मतलब नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई और हो सकता है, ये नहीं है। ठीक है, चलें उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब फॉर्म में क्या कह रहा है कि डैश मेथड इज स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। वो कौन सा मेथड रहता है कि जिसके बिना पे हम बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत ही छोटी वैल्यू को एक प्रॉपर तरीके से हम लिख सकें स्टूडेंट्स। तो वो हमारे पास क्या है, साइंटिफिक मेथड है, या ऑर्डिनरी मेथड है, या दोनों मेथड से हम लिख सकते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलें उसके बाद नंबर हमारे पास है 5। अब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, अब इसको आप लोग अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं। मतलब इसका हमने नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इसके लिए बेस्ट है। 85.4 इंटू 10⁻⁷, 854 इंटू 10⁻⁶, 8.54 इंटू 10⁻⁻8, या 8.54 इंटू 10⁻8। या इसके अलावा आपको लगता है कि ये भी ऑप्शन नहीं है तो आप अपना ऑप्शन ई बना के भी सेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, चले 6 पे। 6 पे क्या कह रहा है कि लॉगरिथम फॉर्म,
y इक्वल टू एक्स पावर जेड इज, मतलब ये आप लोगों के सामने एक इक्वेशन दी गई है। अब ये कौन सी है ये आप लोगों को पता होगा, ये कौन सी फॉर्म है। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, log x विद बेस y इक्वल टू जेड, log z विद x इक्वल टू y, या ऑप्शन सी है log y विथ बेस x इक्वल टू z, या ऑल ऑफ दिस। या हम इन जो क्वेश्चन है इसको चार ही मेथड मतलब तीनों मेथड से हम लिख सकते हैं, तो आप ऑप्शन डी टिक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, नंबर हमारे पास 7 है, द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे आप लोगों ने x की वैल्यू बतानी है कि अगर लोगरिथम 8 विथ बेस x इक्वल टू 3/2 है, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू स्टूडेंट्स निकालना चाहें तो वो किसके बराबर आएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, क्या 2 आएगी या 3 आएगी, या सी ऑप्शन है या 4 आएगी, या डी ऑप्शन है 8 आएगी, या आपको लगता है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चले उसके 8, द logarithm ऑफ एनी नंबर विथ बेस itself इज इक्वल टू, मतलब अगर हमारे पास एक logarithm है, ठीक है, logarithm में उसका बेस भी वही है और क्या कहते हैं logarithm भी वही है। चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास logarithm है 8 और बेस भी हमारे पास 8 है, तो उस वक्त इसका आंसर वो किसके बराबर आएगा, क्या 0 के बराबर आएगा, या 1 के आएगा, या -1 के, या इम्पॉसिबल, या इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चले उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान है, सिर्फ ये कहना चाह रहा है आपसे, ये पूछना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है आप लोगों से कि कॉमन लोगरिथम रिटन है कि कॉमन लोगरिथम को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। अब चार ऑप्शन है, log x विथ बेस 5, log x विथ बेस 1, log x विथ बेस 10, या तीनों मेथड से हम इसको लिख सकते हैं कॉमन लोगरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, चले द इंटीग्रल ऑफ लोगरिथम, मतलब जो लोगरिथम में हमारे पास हमें पता है दो पार्ट होते हैं, जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है लोगरिथम का उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मांटिसा, या हमारे पास क्या है डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, या हमारे पास जो डी ऑप्शन है क्या है एंटी लोगरिथम। तो इनमें से चारों में से कोई एक राइट आंसर हो सकता है, वो कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने 50% स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। अगर आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो, कोई चाय वगैरह पानी वगैरह पीना चाहते हो तो पी लें भले आराम से, वीडियो को रोक लें, क्योंकि मैंने लाइव सेशन नहीं चलाया हुआ, मैंने रिकॉर्डेड वीडियो चलाई हुई है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व करके बाद में इसके आंसर सेंड कर सकते हो, मतलब रोक के ये भी नहीं बस छोड़ दो। हाँ भले पानी ले लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, कोई मसला नहीं है। आप ऑनलाइन दे रहे हो कि क्लास में या सेंटर में बैठे तो आप लोगों ने उसी वक्त करना है, तो यहाँ पे ये एडवांटेज है आप लोगों को। ठीक है, चलें आप लोग आगे होंगे, जिन्होंने पानी पीना था वो पानी पी के आ गए, जिन्होंने थोड़ा टेक रेस्ट लेना था वो भी कर लिया होगा। चलें अब हम चलते हैं, अब 11 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम मतलब लोगरिथम निकाल रहे होते हैं स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक नोटेशन में हम जो पावर ऑफ 10 लिखते हैं, जो 10 पे पावर होता है उसे क्या कहते हैं, 10 पे जो पावर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, मांटिसा कहते हैं, मीन डिफरेंस कहते हैं, या नन ऑफ दिस, या इनमें से किसी कोई भी नहीं कहते, कोई और नहीं कहते हैं। ठीक है, या उनका कोई नाम ही नहीं होता, इसे भी हो सकता है, तभी मैंने ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस, या आपको लगता है कोई और ऑप्शन है तो वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चले क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ मांटिसा, मतलब मांटिसा इज ऑलवेज, जो आपके पास मांटिसा आता है ना, अब वो कैसे आता है कब आता है ये आप लोगों को पता होगा, तो वो आपके पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, या इनमें से या जीरो क्या होता है, मतलब मांटिसा क्या हो सकता है, या सिर्फ जीरो ही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे क्या कह रहे हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 567.7। अगर मैं इसमें से करेक्टर निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स,
तो वो कितना होगा? वो हमारा 2 होगा, -2 होगा, या 1 होगा, या हमारे पास जो आंसर डी जो है वो है 0। हम्म क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कोई एक राइट आंसर हो सकता है। तो जल्दी से नोट करें, टिक कर लें और उसको अपने पास रखें, तो बाद में मुझे सेंड कर दें। चले 14। में क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कह रहा है लोगरिथम ए एक्स वाई जेड है। ये एक्स वाई जेड आपके पास के स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? अब मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। जी हाँ। तो अगर पढ़ा है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा जो मेथड है उसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लोगरिथम को? log x प्लस log xy, या log x प्लस log y प्लस log z, या log x माइनस log y या माइनस log z, या एक्स वाई log x। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है? ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब चलते हैं पे। 15 पे कह रहा है रिड्यूस इनटू सिंगल टर्म। इसको आपने सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है स्टूडेंट्स। अगर लोगरिथम 15 विथ बेस ए प्लस 2 log 2 विथ बेस ए, मतलब इसको अगर हम लोगरिथम ए के लोगरिथम में लेके आना चाहें तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? इसको बोले आप आसानी से पहले सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद आंसर दें इसका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो सकता है? 50 मल्टीप्लाई बाय 2, या 30, या 50, या 60? ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर है 16। तो यहाँ पे है कि इफ log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 0.4771, देन log 6। अगर log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, मतलब टेबल से मैंने वैल्यू निकाल के रख दी आप लोगों के सामने, टेबल को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बताएं log 6 किससे बराबर होगा? तो वो 0.7781, या 0.1761, या 0.1436, या 0.6308? तो कौन सा जो राइट आंसर है? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 पे। क्या है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि लोगरिथम 16 विथ बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 विथ बेस 4। अगर इसको स्टूडेंट्स हम सोल्व करना चाहें तो ये किसके इक्वल आएगा? 2 के, 3 के, 4 के, या जो हमारे पास डी ऑप्शन है 5 के? तो अब मुझे बताएं इसमें से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपने कर लिया होगा, ठीक कर लिया होगा, बहुत ही आसान है, सॉल्व कर सकते हो बोले रफ में आप लोग। चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आप मैथ का टेस्ट देने जा रहे हो तो कोशिश करें अपने साथ एक रफ पेज लाजमी रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सॉल्यूशन करनी पड़ती है। इवन फिजिक्स जो होगा ना, फिजिक्स में भी आपको जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उसमें भी आपके पास न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि लोगरिथम 2 पावर x विद बेस a। अगर इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 log x, x log 2, या x log a2, या 2 log a x। मतलब बेस भी चेंज हो सकते हैं, या इसमें से कौन सा जो ऑप्शन राइट है? ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट थोड़ा सा रखें, आप बस अन करीब हम कंप्लीट करने वाले हैं। वो डेवलप द नेचर लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम तो आपने बताया था, अब बताएं कि नेचर लोगरिथम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? हेनरी ब्रिग्स ने, मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी ने, या सी ऑप्शन है जॉन नेपियर ने, या डी ऑप्शन है अब्दुल सलाम ने? ठीक है, ए का मतलब है यहाँ पे अब्दुल सलाम। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन 2020। तो यहाँ पे एक log y विथ बेस 10 इक्वल टू 3। तो जब हम इसको अगर सोल्व करें तो स्टूडेंट्स y किसके बराबर आएगा? क्या 10 के बराबर आएगा,
या 100 के बराबर आएगा, या 1000 के बराबर आएगा, या जो डी ऑप्शन है हमारे पास वो है 0.001। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप ये ऑप्शन बना के सेंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये क्विज आपका यहीं पे एंड हुआ। 1 से लेकर 20 तक आपके एमसीक्यूज थे। तो हर एक एमसीक्यूज पे मैंने 2.5 मार्क्स रखे थे, तो टोटल मार्क्स है कितने, 50। तो इसका देखूंगा मैं आप सबके जो सबसे ज़्यादा जो जिनके राइट आंसर होंगे तो उनके लिए मैं उनको अनाउंस करूंगा, और देखूंगा कि उनको मैं प्राइस भी दे सकता हूँ। ठीक है ना, देखूंगा अगर आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।